सबक सेहत व सफाई। तलफ़्फ़ुज़ सीखें। कूड़ा करकट, लौट पौट, संभल, खुर्दबीन, अफ़ज़ाइश। स्कूल से आते ही फ़ाहद ने बस्ता एक चारपाई पर फेंक दिया और ख़ुद दूसरी चारपाई पर लेट गया। दोनों हाथ पेट पर रखकर वो दर्द की शिद्दत से लौट-पौट हो रहा था। उसकी अम्मी उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रही थीं कि इतने में मामू जान आ गए। वो डॉक्टर थे। उन्होंने फ़ाहद को चारपाई पर सीधा लिटाया, उसके घुटने उठाए, हाथ से उसके पेट के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया, फिर उसे दवा दी। थोड़ी देर बाद जब उसकी तबीयत ज़रा बेहतर हुई तो पूछा, क्या खा कर आए हैं? फ़ाहद ने कहा, स्कूल के बाहर एक ठेले से दही भल्ले खाए थे। मामू ने कहा, अच्छा, फिर तो आप बीमारी को खुद ही दावत देते हैं। जब तुम इस तरह की आलूदा चीज़ें खाओगे तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों ना हो? फ़ाहद ने हैरत से पूछा, लेकिन दही भल्ले तो साफ थे। मामू ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ खाने पीने के ठेले लगे होते हैं वहाँ गर्दो गुबार होता है, हर तरफ कूड़ा करकट बिखरा पड़ा रहता है। गंदगी से तरह तरह के कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ, मच्छर और जरासीम पैदा होते हैं। ये मक्खियाँ गंदगी पर बैठने के बाद जब खाने की चीज़ों पर बैठती हैं तो जरासीम वहाँ छोड़ जाती हैं। हम जब ये चीज़ें खाते हैं तो जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और हमें नज़र भी नहीं आते। फ़ाहद कहने लगा, मामू जान, इतनी छोटी चीज़ जो हमें नज़र भी नहीं आती हमें बीमार कर देती है। मामू मुस्कुराते हुए, जरासीम सेहत के दुश्मन हैं। उनको जैसे ही मौका मिलता है इंसानी जिस्म पर हमला कर देते हैं। इससे मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती हैं। अब फ़ाहद की तबीयत संभल गई थी। वो उठकर बैठ गया। उसका भाई अदनान और बहन रुबीना भी आ गई। मामू ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हमारी ज़िंदगी का दारोमदार जिस्मानी सेहत पर है। सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा, खुली और ताज़ा हवा और सफाई निहायत ज़रूरी है। बीमारियों से महफूज रहने के लिए सबसे पहले अपने जिस्म की सफाई ज़रूरी है। अदनान ने कहा, मामू जान, मेरे जिस्म पर दाने क्यों निकल आते हैं? मामू जान ने कहा, हमारी जिल्द में बहुत सारे बारीक सुराख होते हैं जिन्हें मसाम कहते हैं। ये मसाम इतने बारीक होते हैं कि सिर्फ खुर्दबीन की मदद से इनको देखा जा सकता है। इन मसामात से पसीना खारिज होता है। गर्मी की वजह से या जिस्मानी मुशक्क़त और वर्जिश करने से भी जिस्म से पसीना निकलता है। पसीने के ज़रिए से जिस्म के बहुत से गंदे और फाज़ल मादे खारिज हो जाते हैं। अगर जिल्द की सफाई ना की जाए तो बाहर से गर्दो गुबार और अंदर से निकलने वाले फाज़ल मादे मसामात को बंद कर देते हैं। बदन पर मैल जम जाता है। जिस्म पर फोड़े फुंसियाँ निकलने लगती हैं और ख़ारिश हो जाती है। इसके अलावा तबीयत में सुस्ती और काहली भी पैदा होने लगती है। जिस्म को साफ़ रखने के लिए नहाना ज़रूरी है
ताकि पसीने के ज़रिए से निकलने वाले मादे जिल्द पर जम ना जाएं और मसाम खुले रहें। रुबीना ने कहा, मामू जान, हमारे उस्तानी ने बताया था कि हमें अपने माहौल की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। मामू जान ने कहा, आपकी उस्तानी ने दुरुस्त बात की है। जिस्म की सफाई के साथ अपने इर्द गिर्द की सफाई का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। जब तक हम अपने जिस्म के साथ अपने घर, महल्ले और बस्ती की सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे, बीमारियों से बचना मुमकिन नहीं। फाद ने कहा, मामू जान, अपने जिस्म और घर की सफाई तो हम खुद कर लेंगे, लेकिन गली, महल्ले और बस्ती की सफाई तो मुश्किल काम है। मामू जान ने कहा, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। गली, महल्ले और बस्ती की सफाई के लिए एक तो बल्दिया वालों को शिकायत कर सकते हैं, इस तरह वो आकर कूड़ा उठा लेते हैं और खड़े पानी में मच्छर मार स्प्रे भी कर देते हैं। दूसरी बात ये है कि आप सफाई के लिए मुहिम चला सकते हैं, अपने पड़ोसियों को इकट्ठा करके खुद भी सफाई कर सकते हैं। अदनान ने कहा, मामू जान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें बहुत मुफीद मालूमात दी हैं। हम अपने जिस्म की सफाई के साथ साथ अपने घर, गली, महल्ले की सफाई का पूरा ख्याल रखेंगे, इंशाअल्लाह। हमने सीखा, सेहत के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है। हमें साफ़ सुथरी ग़िज़ा खानी चाहिए और अपनी जिस्मानी सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। हमें अपने महल्ले और बस्ती की सफाई का एहतमाम भी करना चाहिए। सबक सेहत और सफाई की पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अब हम इसकी मश्क करते हैं। इन अल्फाज के मानी समझें और जुमले बनाएं। अल्फाज मानी। खुर्दबीन, एक आला जिसकी मदद से बारीक तरीन अशिया को देखा जा सकता है। मुआयना, आँखों से देखना, डॉक्टर का मरीज को देखना। दारोमदार, इन्हिसार। जरासीम, नन्हे नन्हे कीड़े जिन्हें सिर्फ खुर्दबीन से देखा जा सकता है। अफजाइश, बढ़ना, ज़्यादा होना। मसाम, बदन के बारीक सुराख जिनसे पसीना निकलता है। फाजल मादे, फालतू मवाद। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर दुरुस्त का निशान लगाएं। खाने पीने की चीज़ों पर मक्खियाँ बैठती हैं तो अपने साथ लेकर आती हैं। गर्द गुबार, जरासीम, बदबू, कीड़े मकोड़े। तो इसका दुरुस्त जवाब है जरासीम। कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ और जरासीम पैदा होते हैं गंदगी से, मिट्टी से, हवा से, पानी से। इसका दुरुस्त जवाब है गंदगी से। मलेरिया बुखार होता है मक्खी के काटने से, मच्छर के काटने से, गर्मी से, सर्दी से। इसका दुरुस्त जवाब है मच्छर के काटने से। मसाम नज़र आते हैं खुर्दबीन से, दूरबीन से, ऐनक से, खुली आँख से। इसका दुरुस्त जवाब है खुर्दबीन से। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। जिसमें जरासीम किस तरह दाखिल होते हैं? इसका जवाब है मक्खियों और मच्छरों के ज़रिए से जरासीम खाने की चीज़ों पर लग जाते हैं।
जब हम ये चीज़ें खाते हैं तो जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। दूसरा सवाल है, जरासीम से अपने आप को किस तरह बचाया जा सकता है? इसका जवाब है, हम अपने जिस्म, लिबास, घर, गली और मोहल्ले की सफाई का ख्याल रखकर जरासीम से बच सकते हैं। अगला सवाल है, मसाम किसे कहते हैं और इनका क्या काम है? इसका जवाब है, हमारी जिल्द में बहुत बारीक सुराख होते हैं जिन्हें मसाम कहते हैं। इन मसामात से पसीना खारिज होता है जिससे गंदे और फाजिल मादे खारिज होते हैं। अगला सवाल है, जिस्म पर दाने क्यों निकल आते हैं? जवाब, अगर जिल्द की सफाई ना की जाए तो मसाम बंद हो जाते हैं। जिल्द पर मैल जम जाता है जिससे दाने निकल आते हैं। अगला सवाल है, हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को कैसे साफ रख सकते हैं? 3 बातें लिखें। जवाब, हम दर्ज झैल बातों का ख्याल रखकर अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रख सकते हैं। कूड़ा करकट कूड़ेदान में डालें। खाने पीने की चीज़ें ढाँप कर रखें। मच्छर मार स्प्रे कराएं। बोलकर दुरुस्त तलफ़ुज़ की निशानदेही करें। दुरुस्त, गलत, वक्त, वक़्त, सिर्फ, सिर्फ, गलती, गलती, सब्र, सबर, असर, असर। लफ्ज़ों का खेल। कुछ अल्फाज चीज़ों के दर्जे और तरतीब को ज़ाहिर करते हैं। मसलन, तीसरा बच्चा, 5वां कमरा और 9वां दिन वगैरह। इसे अददी तरतीब कहते हैं। तस्वीर देखकर दुरुस्त अददी तरतीब से जुमले मुकम्मल करें। डैश कबूतर का रंग भूरा है। तीसरे कबूतर का रंग भूरा है। डैश फूल सुर्ख है। 7वां फूल सुर्ख है। डैश डब्बा खुला है। 12वां डैश गुब्बारा ऊंचा है। 19वां कवायद सीखें। वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के शुरू में लगाने से नया लफ्ज़ बना दे और इसके मानी में तब्दीली आ जाए, उस कलमे को साबका कहते हैं। जैसे समझ से पहले ना लगाकर ना समझ बनाना। लफ्ज़ के शुरू में ना लगाकर नए लफ्ज़ बनाएं और जुमलों में इस्तेमाल करें। अब लाइक से पहले ना लगाकर जुमला बनाएंगे। ना लाइक अहमद
की जमात में कोई नालायक बच्चा नहीं है। उम्मीद से पहले ना लिखेंगे, ना उम्मीद। अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अहल से पहले ना लिखेंगे, ना अहल किसी को नाअहल ना समझो। काफ़ी, इससे पहले ना लगाएंगे, ना काफ़ी। मेरे लिए इतनी बिरयानी ना काफ़ी है। मुकम्मल से पहले ना लगाएंगे, ना मुकम्मल। मेरा स्कूल का काम नामुकम्मल है। वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाने से नया लफ्ज़ बना दे और इसके मानी में तब्दीली आ जाए, उस कलमे को लाहिका कहते हैं। जैसे नमक के बाद दान लगाकर नमकदान बनाना। लफ्ज़ के आखिर में दान लगाकर नए अल्फाज बनाएं और जुमलों में इस्तेमाल करें। नमक दान। अब जुमला बनाएंगे। नमक दान ला दो। रोशन दान। रोशनदान
खुला है। पानदान दादी का पानदान खूबसूरत। सियासतदान कैद-ए-आज़म एक अजीम सियासतदान थे। गुलदान शीशे का गुलदान टूट गया। दिया हुआ पैराग्राफ दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी के साथ पढ़ें। नेज़ इस पैराग्राफ का उन्वान तजवीज़ करें और नीचे दिए हुए सवालात के जवाब ज़बानी दें। हमारे इर्द गिर्द जो कुछ मौजूद है हमारा माहौल कहलाता है। हवा, पानी, ज़मीन, नबातात वगैरह हमारे माहौल का हिस्सा हैं। इंसान की सेहत के लिए साफ़ सुथरा माहौल बहुत ज़रूरी है। अगर माहौल आलूदा हो जाए तो हम मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। हवा में ऑक्सीजन है और हम सांस लेते वक्त ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। इस हवा में अब गाड़ियों और कारखानों का धुआं शामिल हो रहा है। इसी तरह कारखानों के खारिज किए हुए पानी की वजह से हमारा पीने का पानी भी ख़राब हो रहा है। इस सारी सूरत हाल की वजह से हम बहुत सी ख़तरनाक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस पैराग्राफ का उन्वान है साफ़ माहौल की अहमियत। अब हम सवालात पढ़ते हैं। पहला सवाल है, माहौल से क्या मुराद है? इसका जवाब है, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ मौजूद है हमारा माहौल कहलाता है। दूसरा सवाल है, हवा कैसे आलूदा होती है? हवा में अगर गाड़ियों और कारखानों का धुआं शामिल हो जाए तो हवा आलूदा हो जाती है। अगला सवाल है, कारखाने पानी को कैसे आलूदा करते हैं? कारखाने पानी को कैसे आलूदा करते हैं? इसका जवाब है, कारखानों से खारिज होने वाला गंदा पानी दरियाओं, झीलों और समंदरों में चला जाता है। इसमें केमिकल शामिल होते हैं जो पानी को आलूदा कर देते हैं। अगला सवाल है, हमें माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए दर्ज झैल इक़दामात करने चाहिए। नंबर 1, साफ़ सुथरा माहौल बनाएं। नंबर 2, कारखानों को शहर से दूर मुंतकिल करें। नंबर 3, धुएं वाली गाड़ियां ना चलाएं। नंबर 4,
ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। सफाई के लिए किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? कम अज़ कम 7 नुकात लिखें। इसका जवाब है कूड़ा करकट कूड़ेदान में डालें, रोज़ाना झाड़ू लगवाएं, बाथरूम और बेसन को फिनाइल से धुलवाएं, कूड़ेदान ढाँप कर रखें, मच्छर और मक्खियों से बचने के लिए स्प्रे करवाएं, खाना वगैरह हाथ धोकर खाएं, पानी उबालकर इस्तेमाल करें।